ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। और आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि बागेश्वर धाम के विषय में जो नागपुर महाराष्ट्र में जो कंट्रोवर्सी अभी चल रही है, न्यूज़ में भी आप देख रहे हैं। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो अभी वर्ल्ड में फेमस हो चुकी है। मैंने 2-3 महीने पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर एक लेक्चर डाला था, वीडियो डाला था। ये वीडियो था जब ऋषि सुनक पंतप्रधान बने लंदन के, तो उसके विषय में डाला था। तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें इन डिटेल में बताई थी कि देखो, कोई भी बंदा जो होता है वो अचानक से दूसरे राष्ट्र में जाकर ऐसे बड़े ओहदे पे नहीं जा सकता। उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती है। और इसमें मैंने वो भी बताया था कि बिजनेसमैन्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, जितने जितने बड़े बड़े लोग होते हैं, इनको अपने काम धंधे चलाने के लिए बहुत सारे तांत्रिक शक्तियों की फौज लगती है। क्योंकि अगर मैं कोई बिज़नेस बड़े लेवल पे कर रहा हूँ तो मुझे दुश्मन भी बहुत बड़े हो गए। तो उन दुश्मनों से बचने के लिए, अथवा मैं कोई विधायक हूँ या मैं कोई मिनिस्टर हूँ, तो मेरे दुश्मन भी उतने बड़े हो गए। तो मुझे चौबीसों घंटे चौकन्ना रहना है। तो ऐसे समय में हमारे पास वो चीज़ें होनी चाहिए जो हमारे सुरक्षा के लिए आवश्यक है। टीपू सुल्तान भी जो था, टीपू सुल्तान पे कोई भी अचानक से आक्रमण, जो ब्रिटिशों ने इतने सालों से आक्रमण कर रहे थे, पर हर आक्रमण में वो ब्रिटिश फेल होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि टीपू सुल्तान के पास भी मुल्लों की, जो इस्लाम का जो तंत्र जो जानते थे, ऐसे मुल्लों की, तांत्रिकों की फौज थी। इतनी बड़ी ताकत वो उठाकर ब्रिटिशों के ऊपर डालता था कि जिसके कारण ब्रिटिश पीछे हो जाते थे। तो ब्रिटिशों को भी टीपू सुल्तान के राज्य के ऊपर कमांड करने के लिए बहुत बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। और उसके लिए उनको मैसूर की जो चामुंडा देवी है उसकी मदद लेनी पड़ी। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा अलग इतिहास है, पर लोग ये जो पीछे, जो पर्दे के पीछे जो चलता है, उसको लोग ध्यान में नहीं लेते। तो मित्रों, इन सारी चीज़ों का अभ्यास होना चाहिए। तो हम थे ऋषि सुनक के ऊपर। तो मैंने उस टाइम बोला था कि कोई भी बंदा जो होता है ऐसे अचानक से नहीं आता, क्योंकि बहुत सारी बाउंड्रीज जो होती है वो कंट्रोल अपने हाथ में रखना पड़ता है। ये बाउंड्रीज मतलब आदि भौतिक एक बाहर की जो शक्तियाँ होती है, वो शक्तियाँ अपने हाथ में होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मैंने बोला था कि इनमें बहुत सारे योद्धाओं का रक्त, उनका बलिदान, उनकी ताकत, उनकी वासनाएं, उन शक्तियों को जो है वो तांत्रिक रीति से बांधना पड़ता है। तो जिसके पास जितना पैसा है, जिसके पास जितना बुद्धि है, लक है, और जितने बड़े तांत्रिक है, उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें चलती है। तो ये कोई भी जो सब्जेक्ट है, ये कोई 1-2 दिन का, 1 महीने का नहीं होता। इसमें 1-1 2-2 साल का प्लानिंग लगता है। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें होती है मित्रों। तो बागेश्वर धाम भी जो थे, आप अभी मैंने ऋषि सुनक का मैंने बोला, अब बात आती है बागेश्वर धाम जी के ऊपर। तो बागेश्वर जी जो महाराज है वो भी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले शायद, लंदन के सांसद में गए थे। आप जानते होंगे। तो आप कल्पना कर लीजिए, एक प्रवचनकार या फिर एक ऐसा हिंदू धार्मिक व्यक्ति अचानक से उठकर लंदन जाता है और संसद में जाता है। लंदन में ऐसे लोगों से मिलता है जो बहुत बड़े और रिचेस्ट लोग हैं। तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। ऐसे ही कोई रामायण महाभारत सुननी है इसलिए कोई जाता है, ऐसा तो नहीं है ना। तो उसके पीछे भी कोई राज होगा ही। क्या पता, जो ब्रिटेन है, लंदन है, वहाँ की किसी एमएलए का या विधायक का कोई उसके पास काम होगा। तो संसद में जा रहा है तो वहीं के किसी के का बंदे का तो काम होगा ही। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना, लोग उसके पीछे क्या चल रहा है वो सोचते नहीं है। तो मित्रों, सिर्फ कथा पढ़ने के लिए बैठ गए, शिव महापुराण, हाँ ठीक है, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बैठ गए, लोगों ने हाथ उठाए, हरे राम हरे कृष्णा, इस तरह से दुनिया नहीं चलती। दुनिया के पीछे, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है ये भी समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैं कोई बागेश्वर धाम जी के विषय में नहीं बताने जा रहा हूँ। ये भी मेरा लेक्चर एक अभ्यास का होता है। मैं हर समय एक अभ्यास का लेक्चर प्रस्तुत करता हूँ, जिसमें एक अभ्यास होता है कि आप सामने वाले चीज़ को किस दृष्टिकोण से आपको देखना ज़रूरी है, कि जिससे कि आप आगे बढ़ेंगे आध्यात्मिक जगत में, तो आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि ऊपर से कोई ललिता परमेश्वरी या महाकाली बगलामुखी, भगवान शंकर प्रकट होकर आपने इतने मंत्र किए, आओ मैं तुम्हें इतनी सिद्धि देता हूँ, ऐसे बोलने वाले नहीं है। हाँ, तो इसलिए प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है। अब देखिए, बागेश्वर धाम जी जैसे, आप अभी जो चल रहा है कि उन्होंने नागपुर छोड़ा
उन्होंने 2 दिन में नागपुर छोड़ा, उन्होंने चैलेंज को अस्वीकार किया, तो उनकी बहुत बड़ी बदनामी भी चल रही है और वो भी खुद अपने-अपने तरीके से बोल रहे हैं। और अंधश्रद्धा निर्मूलन के महाराष्ट्र के जो एक ये है, तो उन्होंने उनको चैलेंज कर लिया। हम वो चैलेंज को नहीं देखेंगे और उन सारी चीज़ों को नहीं देखेंगे। यहाँ हमें ये देखना है कि बागेश्वर धाम जी जो है, एक तरफ है कथावाचक, दूसरी तरफ वो भूत प्रेत या लोगों के समस्या इन सारे सब्जेक्ट में डील करते हैं। तो मित्रों, ये दोनों चीज़ें जो है ना, एक दूसरे से अलग अलग है। ठीक है, कथावाचक जो होता है ना, वो अचानक से ये सारे काम नहीं कर सकता। ठीक है, लोगों को गाइड करना है, उसमें अलग बात होती है, पर आपको ब्लैक मैजिक के इशू होते हैं, आपके फैमिली में कुलाचार के जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके बारे में डील करना, ये आम बात नहीं होती है। वहाँ पर उस व्यक्ति के पास उतने लेवल का तंत्र चाहिए, उतने लेवल के उसके पास पैसा चाहिए, क्या उतने लेवल की बेसिंग चाहिए, क्योंकि डील करनी पड़ती है। तो आप कल्पना कर लीजिए, दो पार्टीज़ में बहुत बड़ा वाद विवाद हो चुका है, दोनों ने तलवारें उठा ली है और उनमें आपको मेडिएटर बनना है। हाँ, तो आपके पास कितनी ताकत होनी चाहिए। तो ऐसा ही होता है कि बागेश्वर धाम जैसे जगह पे जो हज़ारों सैकड़ों लोग आते हैं, उनके फैमिली प्रॉब्लम जो होते हैं ना, पूछते नहीं जो दोष होते हैं उसके कारण प्रॉब्लम्स आते हैं। और ये पूछते नहीं जो सारी चीज़ें होती हैं ना, उसमें ऐसे ही मार-काट, अलग-अलग प्रकार के दोष, कुलाचार में ये नहीं किया है, वो नहीं किया है, किसी ने किसी को मारने के लिए ज़हर डाल जो क्या बोल सकते हैं, स्मशान की राख वगैरह डालकर सामने वाले को बर्बाद कर दिया है। ऐसे बहुत सारे विषय होते हैं मित्रों। कोई किसी का अपने बहू से के साथ ये नहीं होता, सास के साथ पटता नहीं है, तो उसके ऊपर तंत्र करके डाल देते हैं। अपनी देवरानी अच्छी नहीं है, तो देवरानी के ऊपर ये करके डालते हैं। तो ऐसे बंदों की मदद लगती है, उसमें कुछ ये नहीं है। और बागेश्वर धाम जैसे जो पंडाल, अब वो बड़े पंडाल में ये करते हैं, पर हमारे महाराष्ट्र में, मैं महाराष्ट्रन हूँ इसके लिए मुझे पता है ये सारी चीज़ें, कि मैं जो रहता हूँ गोवा के ऊपर रहता हूँ, हमारा कोकण एरिया, हमारा रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पर भी हमारे यहाँ भी पिशाच जो है या फिर जो बाहर के निगेटिव चीज़ें होती है, इनके ऊपर डील करने वाले लोग हैं, परंतु ऐसे बड़े पैमाने पर नहीं है। अभी होली आएगी, तो होली के समय में हमारा रत्नागिरी, रायगढ़ और सिंधुदुर्ग जो डिस्ट्रिक्ट है, ये 3 महाराष्ट्र का जो भाग है, वहाँ पर इन सारी चीज़ों के ऊपर खुले आम ये सारे काम होते हैं। तो वहाँ ना पुलिस आती है ना ही आता है, तो अलग अलग चीज़ों में डील होती है वहाँ पर। आप पूना में जाएंगे तो पूना में भी बागेश्वर धाम जैसे डील करने वाले लोग हैं, बस वो उतने बड़े लेवल पे नहीं हुए हैं, वो उन्होंने उतने उतने लेवल का काम अपना अपना वो कर रहे हैं। और ऐसे लोग मिलेंगे कि उन्होंने बड़े बड़े लोगों के काम करके अभी वो गोल्ड के किलो किलो के गोल्ड के जो चेन होते हैं वो अपने गले में, हाथ में कड़ा वगैरह पहनते हैं। अब कुछ लोग ऐसे बागेश्वर धाम जैसे हमारे पुणे में है या मुंबई में है, कि जिन्होंने अभी बाउंसर्स रखे हुए, इतना पैसा लोगों के काम करके उन्होंने कमाया है। ठीक है, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी किसी का काम किया है। बस इसमें क्या होता है कि जितना अच्छा काम करना ज़रूरी है, यानी देखो क्या होता है कि जब कोई इसमें पैसे ज़्यादा कौन देता है, कि हम आप जैसे कोई नॉर्मल बंदे तो नहीं देंगे। जो बड़े बड़े पार्टीज़ होती है, जिनके बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, उन बिजनेस के ऊपर बड़े बड़े विषयों के किसी ने तंत्र डाल के रखा हुआ है, किसी ने मुसलमान या बंगाली विद्या डाल के रखी हुई है, किसी ने किसी कोई दरगाह की ताकत उठाकर डाल के रखी हुई है, कोई स्मशान उठा दिया है, किसी ने चर्च की कब्रिस्तान उठाकर शक्ति उसमें डाल कर रख दी है। तो इसमें हज़ारों प्रकार के तंत्र और तंत्र की शक्तियाँ होती है। इनमें डील करना कोई आम बच्चों की बात नहीं है। जो कुंडलिनी जागरण करते हैं ना और हीलिंग बिलिंग करते हैं, ये बच्चों के गोटियाँ खेलने वाली चीज़ें नहीं है मित्रों। ठीक है, तो इसके लिए दिमाग बहुत शार्प चाहिए। तो नहीं तो आप कल्पना कर लीजिए, हीलिंग वालों ने अपने धंधे नहीं चालू कर लेते, बागेश्वर धाम नहीं बन जाते। तो ऐसा होता नहीं है। ये बहुत बड़े मुसीबत भरे काम होते हैं। जब आप पिशाचों में डील करते हो, तांत्रिक जगत में डील करते हो, तब आपके ऊपर रिबॉन्ड हो जाती है एनर्जी। तो आपके बचाव के लिए भी बहुत सारी चीज़ें करनी ज़रूरत है। तो हमारे पुणे में भी ऐसे लोग हैं, हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग हैं। बागेश्वर जैसे महाराज जो है, इनके जैसे हमारे महाराष्ट्र में भी कोई कमी नहीं है। बस वो ऐसे उभर कर ऐसे यूट्यूब पर ऐसे ये कैसे सामने नहीं आए हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बागेश्वर धाम ने ये आ गए और उन्होंने कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं तो कहता हूँ हर जो हम कहते हैं गुजरात में भी
ऐसे लोग हैं, आप जानते होंगे, अगर आप आसपास देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग जो है इन सारी चीज़ों में डील करने वाले मिलेंगे। बस होता क्या है कि कोई बंदा बागेश्वर धाम जैसा जब आगे बढ़ता है, तब एक तो लक फैक्टर काम करता है, दूसरा कभी-कभी ऐसे जो लोग होते हैं, इनके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी या तत्व होता है। किसी के पास काला भैरव का कुछ स्पेशल तत्व होता है, किसी के पास महाकाली का कुछ स्पेशल तत्व होता है, और ये एनर्जी जन्मजात जिसके पास खींची चली आती है, वो उसको आगे रास्ता दिखाती है। तो जब हम बुरे या अच्छे लोगों के काम करते हैं, यानी 100 लोग आ गए अच्छे, उनको हमने मार्गदर्शन किया, तो उसके कारण क्या होती है कि ये एनर्जी उसी के लिए मिलती है कि अच्छे लोगों के काम करो, उनको मार्ग दिखाओ। और ये मार्ग भी जो होता है ना, गुरु का काम शिष्य या अपने पास आए हुए लोगों को ये होता है कि सही मार्गदर्शन करे। सही मार्गदर्शन मतलब ये नहीं होता है कि अरे बाबा ये महाविद्या का मंत्र ले लो बगलामुखी का, तुम्हारा शत्रु का विनाश हो जाएगा। ये मार्गदर्शन नहीं होता। असल मार्गदर्शन होता है कि आपकी कुल देवता, आपके कुलाचार और आपके पितर, आपके शरीर में आपका जो बॉडी है, वो आपके 21 पीढ़ी का एक प्रकार से एक पोस्चर या एक ये है, एक एनर्जी है आपके पिछले 21 पीढ़ों की। तो उनमें जो उतार चढ़ाव हुए हैं, उनमें जो दोष हुए हैं, जिनके कारण आप प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तो उनमें डील करना बहुत ज़रूरी होता है। और उनमें डील कैसे करनी है, कुलाचार के दोष से आपकी मुक्ति कैसे करवानी है, पितृदोष से आपकी मुक्ति कैसे करवानी है, तो आपके लिए क्या क्या कैसे कैसे ज़रूरी है, ये एक ट्रीटमेंट होती है मित्रों। तो ये ट्रीटमेंट जो होती है ना, बहुत कम लोगों को पता होती है। तो ऐसे बंदे होते हैं कि जिनके ऊपर शरीर के ऊपर सवारी आती है, या बागेश्वर धाम जैसे या और जैसे है, तो वो डील करते हैं इन सारी चीज़ों में। बस कभी कभी क्या होता है कि जो चीज़ दिखानी चाहिए वो ना दिखाकर दूसरी ही चीज़ें लाकर भ्रमित करते हैं। अब देखिए, आपने यहाँ पर गौर किया है क्या कि बागेश्वर धाम जी जो है ना, वो ऐसे मुहूर्त के ऊपर फंस गए कि जिस मुहूर्त में उनका मुहूर्त गलत उन्होंने चुन लिया। मुहूर्त मतलब क्या है कि संक्रांति थी, एक 4-5 दिन पहले संक्रांति थी। संक्रांति के बाद आ गई कंक्रांत। हमारे यहाँ कंक्रांत जो होती है ना, वो काले जगत की शक्ति होती है। संक्रांत के रात का जो समय होता है कि उसके बाद कंक्रांत शुरू होती है। ये एक संक्रमण का पीरियड होता है। इसमें बड़े से बड़े लेवल के तंत्र जो होते हैं ना, वो उठाए जाते हैं, क्योंकि आप उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हो, तो हमारे आसपास की जो एनर्जी होती है ना, वो भी संक्रमित होती है, बदल जाती है, उनका संतुलन असंतुलन बिगड़ जाता है और वो चेंज हो जाती है। तो बागेश्वर धाम जी को ये सोचना भी आवश्यक था कि वो ऐसे समय में ये काम करने के लिए कहीं जा रहे हैं कि जहाँ ये संक्रमण का पीरियड होता है। और मकर संक्रांति और दूसरे दिन आने वाली कंक्रांत, जो संक्रांति का दूसरा दिन जो होता है ना कंक्रांत, ये होली का जो दिन होता है उस उतने ही बड़े लेवल का ये दिन होता है। क्योंकि ऐसे समय में जो कंक्रांत होती है, संक्रांति का दूसरा दिन, उसमें बहुत बड़ी तंत्र उठाया जा सकता है। ठीक है, किसी के ऊपर बहुत बड़ी बंदिश भी डाली जा सकती है। ऐसे ब्लैक मैजिक के बहुत बड़े विषय हो जाते हैं, ऐसे है। तो उनके भी बहुत बड़े दुश्मन हो गए। तो ये अचानक से कम उम्र में ऊपर आ गए, तो उनके भी बहुत बड़े दुश्मन हो गए कि जिन्होंने समय मुहूर्त साधा और उनको वहाँ पर ब्लॉक कर दिया। तो बदनामी के लिए आज कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब बागेश्वर धाम जैसे मैंने बोला ना, ऐसे बहुत सारे हैं हमारे भारत में। कुछ ऐसे महाराज और खुद को संत अवधूत बताने वाले लोग हैं कि जो बड़े बड़े शिविरों में दावा करते हैं कि हमारे शिविरों में आने से लोगों का ये बीमारी दूर होती है, वो बीमारी दूर होती है, यानी हमारे शिष्य जो है ब्रह्मांड जीत कर लाते हैं, ऐसे दावा करने वाले लोग भी है। तो अब देखिए, कुछ लोग तो उनको भी पूछने के लिए तो नहीं जाएंगे ना। अभी मैं आपको बताता हूँ, महाराष्ट्र में बुल्ढाना, आप गूगल के ऊपर जाइए या फिर आप यूट्यूब के ऊपर जाइए। यूट्यूब के ऊपर अजमेर शरीफ, अहमदाबाद का मीरा अली दाताल का दरगाह है। ठीक है, तथा आप अगर बुल्ढाना में जाएंगे तो बुल्ढाना में भी दरगाह है सैलानी बाबा का। तो ऐसे दरगाहों पर भी भूत उतारे जाते हैं। उन आप देखिए, दरगाह के ऊपर आप जाएंगे ना, तो ऐसे लोग मिलेंगे आपको कि उनके हाथों में और पैरों में लोहे की जो क्या कहते हैं, साखलियाँ जो बोलते हैं ना, तो वो ऐसे ये करके लॉक किए हुए रहते हैं। ठीक है, और उनको वहाँ पर बांध के रखा जाता है ताला लगाकर।
ये यूट्यूब के ऊपर भी इसके वीडियो है, आप देखिए। सैलानी बाबा दरगाह डालकर देखिए, या मीरा अली अली दातार जी का दरगाह डालकर देखिए, या कादरी साहब का भी मालेगांव मुंबई एक अहमदनगर का एक ये है दरगाह है, वो डालकर देखिए। गुजरात राजस्थान में भी ऐसे दरगाह है। तो इन दरगाहों के ऊपर लोगों को ताला लगाया जाता है कि जिनके शरीर में पिशाच है, और उनको बांध दिया जाता है। तो मुझे लगता है ऐसे दरगाहों के ऊपर भी केस होना चाहिए, और वहाँ पर भी उन दरगाहों के वो जो ये होते हैं मौलाना होते हैं, उनसे पूछना चाहिए कि ये ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है। तो कुछ चीज़ें जो होती है इनको समझना बहुत ज़रूरी होता है मित्रों, और अगर ये आप नहीं समझ रहे हो तो कैसे होगा। इसलिए मैंने कहा कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है ये बहुत समझना आवश्यक होता है। अब देखो मित्रों, ये जो मेरा लेक्चर है ना, इसके हर एक मोड को आप ना ध्यान से सुनो। अगर आप इस मोड को नहीं ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको पर्दे के पीछे अंधेरे में क्या चल रहा है इसको आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। नहीं तो हमें ज़्यादातर बचपन से सिखाया जाता है, भगवान को नमस्कार करो, ये मंदिर है, उस मंदिर में राम जी की मूर्ति लगी हुई है, उसको नमस्कार करो, ये भगवान शिव जी है, उनका शिवलिंग है, उनके ऊपर दूध चढ़ाओ, ये भला करेंगे और हमें भोला बनना है। भले हमने हमारे कान के नीचे किसने बजाया तो दूसरे कान के नीचे भी बजाने के लिए बोलने का। ऐसे करने वाले लोग जो होते हैं हमारे हिंदुओं में बहुत सारे हैं। यानी मेरे घर में भी मेरे माता पिता थे, उन्होंने भी आध्यात्मिक संस्कार हमारे ऊपर करते करते इतने भावनिक किए कि हमने आध्यात्मिकता को प्रैक्टिकली देखना ही छोड़ दिया। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बंद होनी चाहिए मित्रों, ठीक है। आध्यात्मिकता को, किसी भी कथा को, किसी भी एनर्जी को, कोई भी मंत्र हो, कोई भी साधना हो, कोई भी दैवीय शक्ति होती है, इनको हमें प्रैक्टिकल रूप से देखना आवश्यक होता है। तभी जाकर आध्यात्मिक रूप से आप प्रगति कर सकते हो। कोई मूर्ति किसी ने बनाई है सुंदर, या कोई महाराज है जिसके हज़ारों फॉलोअर है इसलिए हम नमस्कार कर रहे हैं, तो हमारी सोच कब काम करेगी। बहुत सारी चीज़ें होती है अभ्यास में। अब देखिए इसमें और भी क्या चीज़ें होती है मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने आपको बोला ना कि इतने बागेश्वर धाम जैसे जो बड़े लोग इन सारी चीज़ों में डील करते हैं, तो उनके पास उतने लेवल की ताकत भी होती है। विदाउट ताकत आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, और ये कोई चमत्कार विमत्कार नहीं होता। आपके पास भी वो एनर्जी है, मेरे पास भी एनर्जी है, बस ये एनर्जी अलग अलग तरह से काम करती है। आपने अगर इन एनर्जीज़ को अगर डेवलप कर लिया, तो आपकी एनर्जी अलग रूप में आपको चमत्कार दिखाएंगी। अब देखिए मैंने कुछ चीज़ें अपनी अपनी डेवलप कर ली, प्रॉपर साधना की, आगे आगे अपना जो था वो मार्गदर्शन जो लिया, प्रॉपर में मैच्योर हुआ। तो आज मैं अपने यूट्यूब, मैं अपने श्री विद्या में, कालीकुल श्री विद्या वगैरह जो है, इनमें मैंने रिसर्च किया। ये मेरी क्वालिटीज़ है। तो हर एक चीज़ की क्वालिटीज़ होती है, आप अपनी क्वालिटीज़ ढूंढ लीजिए। आप कब तक ये हीलिंग के चक्कर में, लामा फेराव के चक्कर में, ये मंत्र उस मंत्र के चक्कर में पड़ेंगे। ऐसे जीवन बर्बाद करने वाले बहुत से लोग मिलेंगे, पर कुछ होता नहीं है मित्रों। क्योंकि कहाँ एक्शन लेनी है, कहाँ ट्रीटमेंट करनी है, इसका लोग सोचते नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बागेश्वर धाम जैसे जो चीज़ लोग होते हैं, हाँ, तो हम बागेश्वर धाम का यहाँ नाम नहीं लेंगे। हम सोचेंगे कि उनके जैसे जो लोग होते हैं, क्योंकि इंडिया में ऐसे लोग हैं, तो इनके जैसे जो लोग होते हैं इनको पिशाचों की भी ज़रूरत पड़ती है। इनको जिन्नातों की, जैसे मुसलमान ये काम करते हैं तो उनको जिन्नातों की ज़रूरत पड़ती है। तो हम हिंदुज़ में क्या पढ़ते हैं, पिशाचों की, भूतों की भी ज़रूरत पड़ती है। या फिर कोई देवता की हमें मदद हो रही है तो उस देवता के अंडर कुछ भैरव तत्व होते हैं, या और भैरवों के अंडर उनके उनके पिशाच अलग होते हैं, तो उनकी मदद जो होती है इसमें होती है। अगर देखो मैं अपना दरबार इस टाइप का ये कर रहा हूँ, तो हमें एक ही जगह पे वो दरबार कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं 10 जगह पर अपना दरबार नहीं खोल रहा हूँ। एक ही जगह पर मैं कुछ सालों से दरबार उसी काम के लिए यूज़ कर रहा हूँ, वही जगह, वही स्टेडियम, वही मैदान। कुछ कारण होता है उसके पीछे, क्योंकि ये जो परिक्षेत्र होता है, उस परिक्षेत्र में जो बसने वाली शक्तियाँ होती है उनको राज़ी करना आवश्यक होता है तांत्रिक रीति से। क्योंकि आप कल्पना कर लीजिए 100 लोग मेरे एरिया में आ रहे हैं, तो वो 100 लोग, 100 पार्टीज़ या 100 लोग जो है वो अलग अलग फैमिलीज़ के हैं और अलग अलग जगह से आ रहे हैं। मतलब अलग अलग जगह से गंदगी जो है वो मेरे एरिया में ला रहे हैं। गंदगी मतलब हम गंदगी नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं उनके अलग अलग दोष होते हैं,
हाँ, और वो दोस्त जो होते हैं वो प्रश्न पूछने के लिए आ रहे हैं ना, तो वो उन्होंने अपने अंदर संकल्प क्या रखा है कि मैं इन महाराज जी के पास जाकर मेरे शारीरिक या भौतिक जीवन का, फैमिली का समाधान करवाऊंगा। मेरे ऊपर जो प्रेत बाधा की क्रिया है, तांत्रिक क्रिया है, उसके बारे में समाधान लूँगा। मैं कोई जर्नी या फिर पिकनिक स्पॉट पर नहीं जा रहा हूँ। पिकनिक स्पॉट पर हम जाते हैं तब हमारा नज़रिया अलग होता है, और ऐसी जगहों पर प्रश्नोत्तरी करने के लिए और मार्गदर्शन देने के लिए जाते हैं तब हमारा नज़रिया अलग होता है, उसके साथ आपकी शक्तियाँ पीछे पीछे आती है। तो 100 लोग ये संकल्प रख के, प्रश्न मन में रख के मेरे एरिया में आएंगे, तो मेरे एरिया की जो बाउंड्री होती है वहाँ पर उतनी ताकत बिठानी पड़ती है कि उनके पीछे जो जो 100 लोग हैं, उनके पीछे जो निगेटिव एनर्जी जो होती है वो मेरे ऊपर जो है अटैक ना करे। ठीक है, क्योंकि मैं किसी चीज़ में डील कर रहा हूँ जहाँ डील नहीं करनी चाहिए, तो वो एनर्जी हवा में से या अंधेरे में से मेरा नुकसान करवा सकती है। ठीक है, इसलिए इसमें चौकन्ना रहना पड़ता है। ये एक न्यूरो सर्जरी से भी ना घातक सर्जरी है। मैं कहता हूँ ना, ये महाविद्या है, ये तंत्र, ये न्यूरो सर्जरी है, होती है न्यूरो सर्जरी। उसको ना एक डॉक्टरी जो सर्जन जो सर्जरी करता है, ऑपरेशन करता है ना, उसके दिमाग से ये तंत्र और महाविद्या को समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कोई चलो नर्मदा की परिक्रमा के लिए निकलते हैं, गिरनार की परिक्रमा के लिए करते हैं, हरे राधे राधे करते हैं, ऐसे नहीं होता मित्रों। सोचना पड़ता है, सोचना पड़ता है इन सारी चीज़ों में। नहीं तो आप जा रहे हो, अचानक से गाड़ी, किसी पिशाच को आपने किसी का प्रश्न सॉल्व किया था और किसी का आपने जीवन अच्छे से सुजलाम सुफलाम कर दिया, और ये करते करते उसने आपने किसी पिशाच को दुखी कर दिया, उसको ठीक से रास्ता नहीं दिखाया, तो वो पिशाच कभी भी आपको तंग कर सकता है। तो ये जो चीज़ें करने वाले लोग होते हैं ना, तो इनको ये ख्याल रखना पड़ता है, कभी भी अटैक हो सकता है, क्योंकि आप 100 लोगों को मार्ग दिखा रहे हैं, तो 100 लोगों के पीछे उनके शत्रु भी उतने होते हैं जो हिडन होते हैं, गुप्त होते हैं, अंधेरे में होते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि जब मैं एक जगह पर मेरा शिविर इस काम के लिए लगाता हूँ, तब मुझे मेरे एरिया की बंदिश लगानी पड़ती है, उस एरिया की देवता देखनी पड़ती है, उस एरिया में कितने पिशाच हैं उनको वश करना पड़ता है, वहाँ की ताकतें लगानी पड़ती है, कुछ चीज़ें बाहर से लानी पड़ती है। अगर मेरे एरिया में कोई इस्लामिक अगर मेरे एरिया में कोई इस्लामिक चर्च या जैन कब्रिस्तान है, दफन भूमि है, या वहाँ की एनर्जी वो ज़्यादा है, तो उनसे भी मुझे डील करनी पड़ेगी मित्रों। ठीक है, वो मेरा काम चलाने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हिडन में होती है, ये आम बात नहीं होती। इसके बाद कुछ जगह ऐसे भी होते हैं कि शिविर में 100 लोग आते हैं, तो 100 लोगों के 100 तरह के प्रश्न होते हैं। तो किसके मन में क्या चल रहा है, वो ऐसा चमत्कार नहीं होता। पहले के ज़माने में भी ऐसे लोग होते थे कि जो व्यक्ति आया है तो उसको पहले ही बता देते, तुम यहाँ से आए हो, तुम्हारा ये प्रश्न है, हाँ तुमने अभी भी ये खाया है, ये बताने वाले ज्योतिष थे। इनके पास कर्ण पिशाच्य विद्या होती थी, और ये कर्ण पिशाच्य विद्या जो होती है ना, उसमें एक टाइप होता है जो पोटी होती है और गंदगी होती है ना। पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, संडास नहीं थे घर में, वो जाते थे जंगलों में, ठीक है, और वहाँ संडास करते थे। वो संडास लोग खाते थे, तो उससे क्या होता था कि उसमें कुछ और तंत्र भी करते थे। उस संडास में अपने जो पेशाब होता है उसमें तंत्र करते थे, और वो तंत्र के साथ खाते थे। उसके कारण गंदी गंदी आत्माएं जो होती है वो आकर्षित होती थी और सामने वाले की चीज़ें बताती थी। तो पहले, यानी मेरे जन्म से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसे कर्ण पिशाची ज्योतिषी भी होते थे पहले के ज़माने में। वो आप जो लोग देख रहे हैं उनको भी पता होगा, जो ओल्ड एज लोग देख रहे होंगे उनको ये सारी चीज़ें पता होगी, होते हैं ये सारी चीज़ें, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो पिशाचों की इनमें मदद लगती है, कुछ शक्तियों की मदद लगती है। इतने बड़े पैमाने पर ये आसान नहीं होता। कुछ कुछ लोग क्या करते मालूम है कि अगर 100 लोग आए हैं ना, तो 100 लोगों के मन में कौन कहाँ से आया है, कहाँ जाने वाला है, ये सारे ऑब्जर्व करने के लिए एक अलग से बैक एंड में तांत्रिकों की फौज होती है। वो उनके पिशाच होते हैं कि वो देखते हैं, अपने पिशाचों से बात करते हैं। वो आदमी जो तांत्रिक होते हैं ना, जो पर्दे के पीछे होते हैं, वो बात करते हैं। ठीक है, यानी अगर मैं हूँ और मेरे सामने 100 लोग हैं, तो मेरी तांत्रिकों की 10-15 लोगों की टीम होगी जो मैं पर्दे के पीछे रखूँगा। वो मुझे मैसेज भेजती रहेगी कि देखो हमारे पिशाच ने ये बताया है कि अमुक अमुक फलाना बंदा है,
वो अमुक ऐसे फलानी फलानी जगह से आया है, उसका ये प्रॉब्लम है, इसका ये नाम है। तो वो जो पिशाच होगा वो मुझे जाकर बताएगा। क्योंकि आप कल्पना कर लीजिए, अगर 500 से 1000 लोग मेरे पंडाल में बैठे हुए हैं, तो मेरे पास अगर 4 पिशाच है या 10 पिशाच है, तो 10 पिशाच जो है वो 1000 लोगों के ऊपर नज़र नहीं रख सकते। उनकी भी एक लिमिटेशंस होती है, ठीक है। एक आदमी जो होता है वो 10 से 20 लोगों के ऊपर नज़र रख सकता है, ठीक है। वैसे एक पिशाच जो होता है वो ऐसे हज़ारों लोगों के ऊपर नज़र नहीं रख सकता। इसके लिए टीम होती है, उस टीम के अलग पिशाच होते हैं, और ये पिशाच जो होते हैं ये पंडाल में घूमते रहते हैं। ये पंडाल में घूमते रहते हैं। मेरे पिशाच अलग है, मेरे टीम के पिशाच अलग है। ये घूमते रहते हैं, ये घूम घूम कर आते हैं। यानी अगर मैं मेरे एरिया में एक XYZ एरिया में रह रहा हूँ, तो वो घूम के आएंगे कि XYZ रेलवे स्टेशन पर अभी कौन उतरा है कि मेरे यहाँ पर पंडाल में आने के लिए, ठीक है। तो उसने कितने रुपए का टिकट निकाला था। तो ये सब इतिहास जो होता है ना, लिखा चिट्ठा जो होता है इन तांत्रिकों के पास आ जाता है, ठीक है। फिर ये जो तांत्रिक होते हैं वो अपने पिशाच के साथ मेरा कांटेक्ट करेंगे। तो ये एक जो होता है ना, वो कोऑर्डिनेशन होता है। ये पर्दे के पीछे जो होते हैं ना, ये सारी चीज़ें चलती है मित्रों। अब ये हुई एक बात, यहाँ पर मैंने बताई। अब दूसरी बात, उदाहरण के लिए जो मैंने अभी बताया आपके सामने कि 100 लोग हम लेते हैं, 100 लोगों में से एक बंदा आ गया कि जिसके ऊपर एक पिशाच है। उस पिशाच अब पिशाच में भी ना बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे कि अगर किसी स्त्री ने किसी के ऊपर, यानी कोई स्त्री पिशाच है, वो स्त्री पिशाच ने किसी महिला को पकड़ लिया है। वो स्त्री जिसने महिला को पकड़ा है वो मरी हुई। अब स्त्रियों में भी मरने के बहुत सारे अलग अलग पिशाच होते हैं। कोई स्त्री कुमारिका के रूप में मरती है, कोई स्त्री जो होती है विधवा के रूप में मरती है, कोई स्त्री जो होती है शादी के बाद कुछ ही महीनों में उसको जलाकर मार डालने वाले भी लोग होते हैं। कुछ स्त्री होती है वो पेट में बच्चा रहकर भी मर जाते हैं। कुछ स्त्रियां जो होते हैं आत्महत्याएँ करती है, कुछ स्त्रियां पीरियड्स में मरती है। ऐसे पुरुषों में भी होता है, एक्सीडेंटल मरने वाले लोग होते हैं। किसी किसी परिवार को एक्सीडेंट्स में मारा जाता है। तो हर एक पिशाच की अपनी अपनी कहानी होती है। जैसे आपकी अपनी एक कहानी है जीवन की, वैसे हर पिशाच की अपनी अपनी जीवन की कहानी होती है। वो न्याय मांगने के लिए कहा जाएंगे, क्योंकि उनकी जो डेथ होती है ना, वो भी दुख भरी होती है। इसलिए वो उनको पकड़ते हैं, लोगों को पकड़ते हैं। इनमें डील करना बहुत मुश्किल वाली बात होती है। तो अगर किसी महिला को किसी ऐसे स्त्री ने पकड़ा है कि जो दुख भरी है, और अपने दुख दूर करने के लिए, अपनी वासनाओं का शमन करने के लिए XYZ महिला को पकड़ लिया और उसके शरीर में जाकर उसका भोग ले रही है, उसके परिवार को तबाह कर रही है झगड़े डालकर, ठीक है। तो अगर ऐसे महिला को उस स्त्री पिशाच से छुटकारा दिलवाना है, तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि वो स्त्री के पास अपनी खुद की उसकी कितनी ताकत है। अगर वो स्त्री के पास, हर पिशाच के पास दुख की ताकत होती है। हर पिशाच जितने सालों तक पिशाच रहा है उसकी उतनी ताकत होती है। कुछ ऐसे पिशाच होते हैं, उनकी टोलियाँ और ग्रुप्स होते हैं, जैसे गैंग्स वो बोलते हैं ना, वैसे गैंग्स होते हैं, कार्यकर्ता हम कह सकते हैं। तो उसके पीछे कितने कार्यकर्ता है, उसकी आत्माएं कितने उसने पकड़ के रखी हुई है, वो भी देखना पड़ता है। तो ये मगजमारी का काम होता है मित्रों, ये आसान चीज़ें नहीं होती। फिर ऐसे पिशाच का पूरा मुआयना करना पड़ता है कि उसके पीछे ताकत कितनी, अंदाज़ा कितना है। यानी अगर भारत पाकिस्तान का अगर युद्ध होने जाए, या चाइना और भारत में अगर युद्ध हुआ, तो हमारे जो सोल्जर है वो पहले ये मुआयना करेंगे कि चाइना कितनी तोहफे, कितनी मिलिट्री लेकर उतरा है, और उससे दुगनी सोच लेकर हमें उतरना है। वैसा ही है, वो युद्ध ही है ये सारी चीज़ें। तो एक स्त्री का पिशाच अगर दूर करना है, तो उस पिशाच का पूरा हिस्ट्री निकालना पड़ता है। वो कब मरा था, क्यों मरा था, वहाँ से लेकर अभी तक कितने साल हुए हैं, उसने कितने कितने बंदों को मारा, और इस महिला के ऊपर वो आत्मा आई है, तो इस महिला को क्यों जकड़ा है, इस महिला ने उसका पकड़ा, कुछ बिगाड़ दिया था क्या, उस महिला के रिलेटिव्स ने उसको क्यों दुख दिया था क्या, ये सारी चीज़ें देखी जाती है मित्रों। और उसके लिए ना ऐसे कोई घंटा घंटा नहीं होता, एक 5 से 10 मिनट होते हैं, इनमें ये पूरा इतिहास देखना पड़ता है। क्योंकि 100 लोग हैं, 100 लोग पीछे है, उनका भी ये प्रश्न देखने हैं ना।
तो 100 लोगों के अलग अलग टाइप में दिमाग लगाना पड़ता है। तो मेरे पास भी श्री विद्यापीठम में अलग अलग टाइप के लोग आते हैं, तो इसके लिए वो सोचना पड़ता है। तो इसलिए मित्रों, भीड़ वाली जो शिविरें होती है ना, वो आपका क्यों नुकसान करवाती है, आपको समझ में आ गया? तो ये इतनी आसान नहीं होता। जो हीलिंग में बताया जाता है, लोग आज हीलिंग करते हैं, लामा फेरा की हीलिंग करते हैं, वो लामा के पागल है कहीं पर भी आकर किसी का भी भला करने के लिए। लामाओं से भी तांत्रिक क्रिया करवाने के लिए आपको 10-10 सालों तक लामाओं के पास जाकर अपना अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तब जाके 11वें साल में वो आपका मुआयना करते हैं और आपका काम करने के लिए लेते हैं। वो कहीं लामा के कपड़े विपड़े डालकर 40,000 की फीस लेकर ऐसे लामा नहीं आते मित्रों। और ब्रह्मांड कोई किसी की गंदगी उठाने के लिए नहीं बैठा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। अब आपको समझ में आ गया कि मैंने दूसरे हिस्से में क्या बताया, कि जैसे कि किसी महिला को किसी पिशाच से छुड़वाना है, तो उस पिशाच की कितनी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। उसके बाद मेरे पास इतनी ताकत चाहिए कि मैं वो जो पिशाच होता है, उस पिशाच के आगे की ताकत मेरे पास चाहिए, तो ही मैं उस पिशाच को निकाल कर उसको बाहर कर सकता हूँ। उस पिशाच को बोलना भी पड़ता है कि तुम्हें क्या चाहिए इसको छुड़वाने के लिए, क्योंकि पिशाच भी एक जीव शक्ति हम कह सकते हैं। ठीक है, जीव मतलब हमें दिखता है वो सब जीव नहीं होता, समझ गए? कि जो कॉजल जगत होता है, कॉजल जगत में ये आत्माएं होती है, उनको अपना अपना उनके जगत में शरीर होता है, तो वो उनके जीव कह सकते हैं हम। तो ये कॉजल जगत की जो शक्तियाँ होती है, उनका भी अपना स्थान होता है, उनको न्याय देना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये न्याय देने का भी काम करना पड़ता है। और ये न्याय मतलब मैं कोई बड़ा नहीं हूँ, मेरे पीछे अगर कोई दैवीय शक्ति है, उसको बीच में रख कर वो न्याय देना पड़ता है। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें। अगर कोई पिशाच किसी को अगर ये नहीं कर रहा है, उसको छोड़ने के लिए मना कर रहा है और ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा है, तो उस पिशाच को 2 फटके भी देने पड़ते, फाइट भी करनी पड़ती है। अब ये फाइट जो होती है फिजिकल फॉर्म में जो आपको दिखने वाली नहीं होती है, वो कॉजल जगत में होती है ये सारी चीज़ें। और मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, ये सारी करने वाले लोग जो होते हैं हमारे आसपास होते हैं। हमारे आप महाराष्ट्र में भी है, महाराष्ट्र कुछ नया नहीं है, नॉर्थ इंडिया में भी है, साउथ इंडिया में भी है, तो कुछ नया नहीं है। दरगाह के ऊपर भी किया जाता है ये सारी चीज़ें, बहुत सारी जगहों पर ये सारी चीज़ें की जाती है, ये नई बात नहीं है। तो बस ये लोग बहुत ज़्यादा पैमाने पर नहीं है। और आध्यात्मिक जगत में ये सारी चीज़ें अभ्यास करने जैसी है। उसके बाद कि अगर उस स्त्री के ऊपर का जो पिशाच होता है, महिला के ऊपर पिशाच होता है, वो निकाल कर उस पिशाच को कहीं भेजना भी पड़ता है, निपटारा भी करना पड़ता है, ऐसी भी चीज़ें होती है। ये बताया मैंने पिशाच का। किसी के ऊपर अलग अलग टाइप का ब्लैक मैजिक होता है, तो ब्लैक मैजिक देखना पड़ता है कहाँ से हुआ है, उसको भेजना पड़ता है। तो ब्लैक मैजिक उठाने के लिए अपनी ताकत भी उतनी लेवल की चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पेट में स्मशान की राख होती है, स्मशान के राख का भस्म खाने में डाल कर दिया जाता है। तो ये अलग अलग स्मशान के होते हैं। हमारे हिंदुओं के स्मशान का अलग होता है, मुसलमानों की जो दफन भूमि होती है उनके राख भी अलग होती है। तो हर चीज़ में अलग अलग सारी चीज़ें हैं। तो अगर ये ऐसी जो राख होती है, अगर खाने में डालकर किसी को बर्बाद किया गया, तो वो कैसे निकालेंगे? वो तो बहुत बड़ी मुसीबत वाला काम हो गया। यानी किसी का आप पिशाच दूर कर सकते हैं, परंतु ये जो पेट में जो गंदगी जाती है, इसको निकालना बहुत मशक्क़त भरा काम होता है। और आप कल्पना कर लीजिए, एक आदमी जो होता है अपने उम्र में कितनी अलग अलग प्रकार की निगेटिविटी अपने शरीर के अंदर लेता है। और ये शरीर के अंदर निगेटिविटी जो होती है, एक पंडाल में इतने सारी बहुत सारे लोग पंडाल में इतनी सारी निगेटिविटी लेकर आते हैं, ठीक है? तो उस निगेटिविटी जो एक जगह पे लाते हैं, उसको भी उस पंडाल से दूर रखना होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। अब बागेश्वर धाम जी का पंडाल बहुत बड़ा है, परंतु ऐसे हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। आप साउथ इंडिया में भी जाएंगे तो साउथ इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और ऐसी चीज़ों तांत्रिक शक्तियाँ होती है, उनको मैनेज करने के लिए हर कुछ दिनों बाद, हर कुछ महीनों बाद या साल में उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको चार्ज करने के लिए उतने लेवल की बलियाँ भी देनी पड़ती है। कुछ भैंसों की बलि हो सकती है, कुछ जो डुक्कर पीग होते हैं उनकी बलि हो सकती है, या कुछ मुर्गे होते हैं, मुर्गों में 10 प्रकार के अलग अलग प्रकार होते हैं, उनकी बलि होती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है मित्रों।
आप कौन सी शक्ति उठा कर ला रहे हैं और उसको क्या बलि देने वाले हैं वो आपको पता, यानी जो काम कर रहा है उसको पता। तो हमने हमारा ये जो लेक्चर था ये अभ्यास पर था कि इसका एक हर एक का अभ्यास है मित्र, ठीक है। हर चीज़ जो होती है ना ये साइंस के थ्रू प्रूव नहीं हो सकती, और साइंस जिसे विज्ञान कहा जाता है, तो विद्या और विज्ञान इसमें क्या अर्थ है आप देखिए, वी सेम है, द्या को ज्ञा कर दिया गया, ठीक है। विज्ञान ज्ञान, वी मतलब क्या है कि आप जो नॉलेज ले रहे हैं ज्ञान, उसका ज्ञान भी जो है ना वो सही तरीके से ले लो। विद्या की नेक्स्ट स्टेज जो है विज्ञान है, ठीक है। मैंने अगर कोई पढ़ाई की है तो उसका साइंटिफिक रिसर्च करना, ठीक है, संतुलन असंतुलन देखना, बैलेंस करना, ये है विज्ञान। विज्ञान मतलब सिर्फ प्रयोगशाला में जाकर वो करना, वो उसी हद तक विज्ञान मौजूद नहीं होता मित्रों, ठीक है। नहीं तो आप कल्पना कर लीजिए कि हमारे भारत में इतने सारे महाराज पड़े हुए हैं, इतने सारी आबादी पड़ी हुई है, कोरोना इतना आ गया, कौन से महाराज ने उठकर आपको बताया कि बाबा कोरोना इसके कारण आया है, ये दवाई ले लो, ये हीलिंग कर लो, मेरी हीलिंग से ये सब दूर हो जाएगा? किसी ने नहीं बताया। तो आपको अपना खुद का अभ्यास और रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है मित्रों। अब आपको समझ में आ गया है कि ये सारी चीज़ें क्या क्या होती है। ये आप मेरे पुराने लेक्चर भी देखिए, आपको अभ्यास करने के लिए उन लेक्चर का बहुत अच्छे से ये हो जाएगा। और जिनको हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा कोर्सेज करने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर कोर्स का लिंक दिया गया है। श्री विद्यापीठम से आप ऑथेंटिक कोर्स कर सकते हैं। हम जो साधना सिखाते हैं वो बाकी जगहों पर नहीं सिखाया जाता है। हम मंत्रा चांद के रट्टा नहीं लगाते, तो रिचुअल्स पर हम फोकस करते हैं। आपकी कुल देवी, आपके पितृदेवता, इनके ऊपर हम फोकस करते हैं। मेन रूट पर हम फोकस करते हैं मित्रों। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा ये जो लेक्चर आपको कैसा लगा वो भी हमको बताइए मित्रों। अभ्यास पर है, इसमें मैंने किसी के बारे में गलत नहीं बोला है। और जो अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले भी लोग हैं उनकी भी ज़रूरत है, और बागेश्वर धाम की भी ज़रूरत होती है। बस होता क्या है कि तांत्रिक लोगों के मुहूर्त गलत हो जाते हैं, और इस तरह से निगेटिविटी होती है जो अचानक से शरीर के ऊपर बैठ जाती है और आदमी फंस जाता है। ये सारी चीज़ें होती है। नहीं तो महाराष्ट्र में भी बागेश्वर धाम जैसे बहुत सारे लोग हैं मित्रों। धन्यवाद।